परम सत्कारयोग दोस्तों, आप जी ते अपने ते भी सारे ते परमात्मा सब दा भला करे, सरपत दा भला करे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सब दा भला। क्योंकि असी ये देखा है कि कुछ इधरों सीख के उधरों सीख के बोलण लग जाते ने ते बाणियां दे अर्थ पुछते ने, क्योंकि खुद तो उन्होंने पता नहीं कुछ भी, खुद तो उन्होंने पता ही नहीं। संत मत बारे संत का ज्ञान पता नहीं, सत मत का पता नहीं हैगा। तो हुण लोगों को पुछ पुछ के फिर आडियो बनानी आ, क्योंकि पहले तो मैनू पुछते रहे तो हुण लोगों को पुछ पुछ के आडियो बनानी है। तो इस करके जिन्हां ते किरपा साहब की होए, ये पद चीनै विरला कोए, जापै किरपा साहब की होए। जिस ते किरपा हो जाए उन्होंने वास्ते कोई वड्डी गल नहीं। सो कोई भी बाणी है, गुरबाणी है, वो एक ही वदेही गुरु के बारे में बोल रही है बार बार, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जदों ये बार बार ज्ञान सुननगे समझ आ जाएगी। क्योंकि सानू हाले तक यही प्रेरित किया गया कि दे गुरु ही पार करेगा, पर जद कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सभी भगतों की बाणी ये ठोक के कह रही है कि दे गुरु जी जरूरत नहीं। तो कई ऐसे रहस्य बाणी के अंदर लिखे हुए ने जो कि हर एक इंसान नहीं समझ सकता। जद उसकी किरपा हो जाए तो फिर सारे ही समझण लग पैंदे ने। तो आओ आपां इसकी गुरु की दी बुद्धि अनुसार साडे भाई साहब भाई जी इसनूं व्याख्यान करके दसणगे कि मल्हार महला पहला, बागे कप्पड़ बोलै बैण, लंबा नक काले तेरे नैण। इस शब्द की व्याख्या तो बथेरिया ने करी आ, देह गुरुओं ने। तो असी हुण वो व्याख्या करते हैं जिहड़ी कि असल दे विच है। वाहिगुरू जी का आप सुनो। वाहिगुरू जी की फतेह। मल्हार महला पहला, बाणी गुरु नानक देव जी। बागे कापड़ बोलै बैण, बागे कापड़ बोलै बैण। अब ये जो बात है, इस जीवात्मा किसके मन की है, इसको कहते हैं बागे कपड़। कपड़े तो पहने थे बग्गे, बग्गा कहते हैं सफेद को। जैसे बुगला भी सफेद होता है, वैसे सच भी सफेद होता है और झूठ होता है काला। बागे कपड़, कपड़े पहने थे बागे, सच पहनना था, सच खाना, सच पहनना। सच ही खाना था, सच ही पहनना था। अब सच खाना क्या है? ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ज्ञान खाना था। ये जो अंदर ज्योत है, ये ब्रह्म से पैदा हुई ज्योत है, इसका भोजन है जो ज्ञान है। जिसका इतना इसको ज्ञान दोगे उतनी ये शक्तिशाली होगी आत्मा छूटने में। ठीक है, बागे कपड़ा। और सच पहनना, सच पहनना क्या? सच का ओट आसरा लेना, सच पहनना था। ठीक है, बागे कपड़ा बोले बैण, लेकिन वो तो ये पहनता नहीं है, सच तो खाता नहीं है, सच पहनता नहीं है, ज्ञान की तरफ तो जाता ही नहीं है। और करता क्या है? बोले बैण। जब बोलता है ना ये मन, तो बैण ही पाता है, रोता ही है। बैण पाना होता है रोना। जैसे गांव के लोगों को पता होगा, जो भाई सिटी से दूर रहते हैं उनको पता होगा। पुराने बुजुर्ग कहते थे अगर कोई गुजर जाता था तो कहते थे चलो यार उनके बैण पाने जाना है, बैण पाने के लिए जाते होते थे। बैण होता है रोना। ये मन जब बोलता है ना, तो असल में बोलता नहीं है, रोता ही है। ये ले दो, वो ले दो, ये दिला दो, वो दिला दो, कोठी कार, यही चलता है। ये बैण ही पाता है, रोता ही है जब भी बोलता है। तो सच पहनना था इसने, ये जीवात्मा ने सच का उतरासरा लेना था। सफेद इसलिए बोला है, सच होता है सफेद। उस परमेश्वर में लीन होना था इसने, इसलिए इसको मनुखा देही मिली थी, लेकिन इसको ये बर्बाद कर लेता है। बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैन। तेरा अहंकार का नाक लम्मा है,
क्योंकि निराकारी दुनिया की बात है ये, वहाँ पे नाक नहीं होता। लेकिन जो चीज दृष्टि में नहीं आती उसको समझाने के लिए उदाहरण आपको बाहर से ही लेनी पड़ेगी। समझाना तो पड़ेगा ही, अब कहना पड़ेगा कि उसमें रोशनी है। कितनी रोशनी है? अब बाहर सबसे बड़ी जो देखा जाए तो मैक्सिमम राइट सूरज है, लेकिन सूरज तो वो है नहीं, सूरज तो माया है। तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि सूरज से बड़ी कोई रोशनी और है ही नहीं, इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ता, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। लम्बा नाक, अब निराकारी दुनिया में नाक क्या है? अहंकार ही नाक है। कहते हैं उसका अहंकार उसकी नाक पे बैठा रहता है। लम्बा नाक, अहंकार का नाक लम्बा कर लिया। काले तेरे नैन, नैनों से जो कुछ देखता है काला ही देखता है, माया ही देखता है। माया काली है, सिर्फ माया देखता है ये इन आंखों से। जबकि इसको उपदेशता है नेत्रो मेरे हर तुम में ज्योत तरी, हर बिना वरना देखो कोई। हरि के बिना मत कुछ देखना, लेकिन ये माया के सिवा देखते कुछ नहीं है। कबहू साहिब देखा भैन, बुद्धि को कहते हैं कि तुम माया की, तुम मन के पीछे लग के माया के लिए तो लगी हुई है ब्यों तो बनाने में। कभी साहिब भी देखा है अपना? उसको देखा ही नहीं जिसको देखने के लिए आई थी। उड्डा उड्डी चढ़ा आसमानी, उड्डा उड़कर आसमान में चढ़ जाती है बुद्धि। सुरत हर वक्त त्रिकुटी में दिमाग में चढ़ी रहती है, आसमान में ही, जबकि रहना था हृदय में, अपने बड़े भाई के पास, अपने परमेश्वर के पास, गुर के पास, सतगुरु के पास। लेकिन वहां नहीं रहती है, उड़कर आसमान में चढ़ जाती है सुरत हमेशा ही, क्योंकि त्रिकुटी में बैठ के फिर माया की बूंद बनाती है ना, आसमान से नीचे नहीं आती। साहिब समर्थ तेरा तनी, तेरा जो साहिब है वो समर्थ है, लेकिन तूने उसको कभी देखा ही नहीं। तेरे को उसी का तान है, ये सारी चीजें उसी के आश्रय टिकी हुई हैं, वो सबको उसी का तान है। तू उसके पास कभी जाती नहीं। जल थल ढूंगर देखा तीर, जल थल पहाड़, जल धरती तल पहाड़ देखा तीर। जहां देखो उसी ने तीर दे रखी है सबको। इसे टका किसने रखे हैं? ये धरतियां, ये ब्रह्मांड किसके आश्रय खड़े हैं? उसी के आश्रय, उसी सच के के आश्रय आश्रय खड़े खड़े हैं हैं। वो। थान थनंतर साहिब वीर, वो जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई के अर्थ कहाँ से मिलेंगे? उसी को मूल को ही बड़ा मूल भाई है कहा बड़ा, है, जिसको कहा है हर जेठ जेठंडा लोड़ी है। जड़ंदा लोड़ी है। जो हर है वही जेठ है। ज्येष्ठ होता है बड़ा भाई, बड़ा, बड़े भाई को बोलते हैं ज्येष्ठ। तो हमारे जो पंजाब हरि है में ना, बोलते हैं। प्रभु है, वो ही जेठ है, उसी को जेठ बोला है, उसी वो ही बड़ा भाई है। मन उसी में से पैदा होता है। थान तनंतर साहिब वीर, सभी जगह वही है, प्रभु ही है। जिन तन साज दिए नाल खंभ, जिसने ये तन साजा दिए नाल खंभ। अब तन क्या है और खंभ क्या है? हमारी देही असल में ये शरीर नहीं है, इसके अंदर जो हमारी इच्छा है वो दिए हैं खंभ। उसके अंदर जाके कहीं से उठते हैं, जिसमें से जो इच्छा उठती है ना, जो इच्छा उठती है वो तो ध्यान है। जिसका ध्यान है देही वो है। वो जो इच्छा दी है यही खंभ दिए हैं उसने। अत तृष्णा उड़ने की झंझ झंझ, झंझ। तृष्णा के चक्कर में बस इधर उधर उड़ता ही रहता है ये जो मन है। ये ले लूं वो ले लूं, तृष्णा के कारण ही है सारा कुछ। तृष्णा नहीं बुझती, इसकी प्यास नहीं जाती। तृष्णा होती है प्यास, माया की प्यास नहीं जाती, उसी के चक्कर में लगा हुआ है। नदर करेता बंदा तीर, नदर करे, अगर वो नादर कर देना, दया मेहर हमेशा ही कर नदर दे। करे, तब बंदा जाता है, तब इस मन को तीर जाती है, तब ये बद्दा जाता है। अगर वो पूर्ण कृपा कर दे तब इसको तीर जाती है, उससे पहले नहीं टिकता ये। मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए, मन तब बस में आता जब इस पर पूर्ण कृपा हो जाए, उससे पहले नहीं आता। ज्यों वे खाला त्यों वेखा वीर, ज्यों वे खालता है त्यों वेखा वीर। जहां भी मैं देखती हूँ वहां वीर है, वही है वो सब में। घट घट में हर जीव बस है, संतन के संतन का है उपकार। पुकार। वो तो जहां भी है देखते हैं वही वही है। ना है तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, ना तो ये शरीर की बात नहीं है। जो अंदर इच्छाएं उठती हैं वो हमारा शरीर है, वो तन है, ना तो वो जाएगा फिर। ना तो उसके अंदर का शरीर जाएगा फिर, और ना वो जो इच्छाएं हैं वो फंग हैं वो जाएंगे। क्योंकि फिर इच्छा असल में बदलती है बस। पहले इच्छा माया की है, फिर इच्छा रहती है नाम की।
अंतर नाम के पहले लिए। माया के लिए लोभ है, फिर नाम के लिए लोभ है। क्योंकि कबीर जी तभी तो कहते हैं लूटना है तो लूट ले। ये राम बात नहीं नाम, है कि लूट करनी छोड़ देनी है, लूट राम करनी नहीं नाम की छोड़नी है। लूट लूटना है तो लूट ले, राम नाम है की। लूट। लेकिन अगर लूटना है तो राम नाम को लूटो। लूट करनी नहीं छोड़नी है, करनी है, लेकिन करनी नाम की है, बाहर माया की नहीं करनी है। मोह करना है लेकिन करना उसके साथ है, माया के साथ नहीं करना है। सो ना तो फिर वो तन जाएगा, ना ये जो खम्भ है इच्छाएं ये जाएंगे। फिर इच्छाएं बस बदल जाती हैं असल में। पावने पानी अग्नि का संबंध, पावन पानी और अग्नि का संबंध करके उसने ये बना रखे हैं सारा ही कुछ। नानक कर्म होवे जपिए गुर पीर। अगर पूरे कर्म हों, ये लोग जो जाते हैं गुरुओं के पास, ये जाते हैं कर्मों को ठीक करने के लिए। लेकिन जब कर्म हो जाते हैं, जपिए कर गुर पीर, फिर उसके बाद गुरु पीर जपे जाते हैं। ये तो कुछ और ही कह रही है वाणी। तो वो जाते कर्मों को सुधारने के लिए हैं उनके पास। वो कहते हैं जब कर्म अच्छे हो जाए मिलते तब है। असल में गुरपीर अंदरले की बात है ये। नानक कर्म होवे, अगर उसकी कृपा हो जाए, मम्मे के पैर कौंकड़ा, अगर उसकी कृपा हो जाए ना, होवे जपिए समझते हैं तब कर गुर पीर, तब उस गुरु की समझ लेते हैं लोग कि वो गुरु है कौन है। जपने का अर्थ होता है समझ, तब उसके बारे में ज्ञान लेते हैं कि वो गुरु होता कौन है, कहाँ पे है, उसके साथ जुड़ना है। सच समावे एहो शरीर, फिर ये जोत सच्ची है, फिर ये सत्य में ही जाके समा जाती है, शब्द में समा जाती है, शब्द भी सच्चा है। अब ये शरीर की अगर बात लगाएंगे ना, तो ये शरीर तो सच्चा होता नहीं। ये कबीर जी ने साफ ही कह दिया, कबीर ये तन जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। पर आज का काल, भले ही आज चला जाए, भले ही कल चला जाए, इस शरीर की बात नहीं है। साच समावे एहो शरीर, ये शरीर जाके साच में समा जाएगा, वो शरीर अंदर ला है, उसकी बात है। वाहिगुरु जी का खालसा। सो ये दोस्तों बाणी के अंदर देखो साफ लिखा, सच समावे यह शरीर। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ के अंदर ही, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बाहर गुरु दे गुरु करना पएगा, दोस्तों बाहर दे गुरु की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कि वो तो मत्थे टकवाएगा, वो तो थानू उल्टा ज्ञान दे देगा, थोड़ी बाट लंबी पा देगा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ गुरु है वो अंदर है। हाँ, अगर कोई समझाने वाला ज्ञान है, कोई बताने वाला ज्ञान है, वो साडा मित्र दोस्त है, वो पैरों में हथ नहीं लवाएगा। जिस तरह नानक देव जी ने किते नहीं कहा गुरु, रविदास जी ने नहीं कहा गुरु। कई बारी मैं बेनतियाँ कर चुकिया, क्योंकि साडे अंदर ये भरमना फैली हुई कि हाँ बाहर गुरु कोल जाना, बाहर गुरु कोल जाना, गुरु के बगैर आदेश ही नहीं मिलता। अरे सारी बाणी के अंदर यही अंतर वाले गुरु की बात की है। बाहर तो ये तो हमारे माँ बाप का ही फ़र्ज़ है, बड़े बुजुर्गों का फ़र्ज़ है कि हमें अच्छे संस्कार दे। कौन से अच्छे संस्कार? भी अंतर तेरे है, अंतर तेरे गुरु बैठा है, अंतर ही भगवान बैठा है। पर वो आज वो विद्या अलोप होगी, इन नकली गुरुओं ने हमें बाहर भटका दिया, तो इसलिए वो हमें भूल गए। तो अब हमने समझ लिया कि बाहर गुरु ज्ञान देगा। तो बाहर वाले गुरु ने भाई कब किसको पार लंघाया? हम तो कह रहे हैं ना भी एक छड़ाए एक लंघाए, तो लंघाते क्यों नहीं? बातें बातें करने के लिए लगे हैं, लंघा देना चाहिए। हमें दूसरा दर्द इसीलिए पकड़ना पड़ रहा है कि लंघाया तो किसी ने है ही नहीं, बस बड़ी बड़ी ठाके मार के ऊंची आवाज़ के अंदर एक छड़ाए एक लंघाए तो पुराने निज घर को जाए। अरे पचाया भी है कोई निज घर को? निज घर का पता भी है कहाँ है? निज घर का पता ही नहीं कहाँ पर है। वैसे ही निज घर का रट्टा लाया, निज घर का क्या आकाश में चढ़ा दिए, तरकुटी के ऊपर चढ़ा दिए, कपाल भाती करवा दिया हमारे से। वो तो इस साहब की कृपा होगी, इस मालिक की कृपा होगी जो घट के अंदर बैठा है कि उसने वापस मोड़ दिया और अपना ज्ञान दे दिया, दया कर दी साहब ने। तो इस करके दोस्तों मित्रों, असी ये बाणियां दे अर्थ इस करके हाले नहीं दसदे, क्योंकि वो साडे अर्थ चक के फिर अपनी आडियो बना के फिर लोगों को भरमा देंगे। इस करके ये भरमाने वाले के लोगों का काम है भरमाना, जगाने वाले का काम है जगाना। सो दोस्तों असी जागना है, परमात्मा गुरु संत किते बाहर नहीं, वो साडी देही के अंदर है।
सो आपा ने इस देही के अंदर लभना। खोज री पिया को निज घट में, तो निज घट के अंदर खोज। सो ये घट साडा शरीर है, इस घट के अंदर वो परमेश्वर बैठा है, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ सारा सृष्टियाँ ਉਹੀ चला रहा है। सो ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣੇਗੇ ਸਮਝੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੇ मैं उसके चरणों च अपना शीस रख दूँ, जो समझे उस ते निशावर कर दूँ, क्योंकि नानक देव जी खुद ही कह रहे हैं, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा।